हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल क्लासरूम स्टडी। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बाय कन्वर्जन मेथड। ओके, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ फ्रेश इशू हमने लास्ट वीडियो में किया था। ये पार्ट 2 है, तो अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो आज हम सिर्फ कन्वर्जन मेथड के थ्रू कैसे रिडम्पशन करते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, वो सीखने वाले हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं, और साथ में एक इक्वेशन के थ्रू हम कैसे नंबर ऑफ शेयर्स को कैलकुलेट कर पाएंगे वो भी देखेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको सभी अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके स्टूडेंट्स, सो कन्वर्जन का मतलब क्या होता है? कन्वर्जन मीन्स कन्वर्ट करना। ओके, तो हम यहाँ पर क्या कन्वर्ट करने वाले हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जिनको हम पेमेंट करने वाले थे कैश में, अब हम कैश पेमेंट ना करके उनको हम क्या इक्विटी शेयर होल्डर्स में कन्वर्ट कर देंगे। या फिर ये मान लो सपोज 10% के प्रेफरेंस शेयर्स थे, अब हम उनको न्यू कैटेगरी के प्रेफरेंस शेयर मान लो 15% के प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, मतलब उनको ऑनरशिप ही हम कंपनी में दे देंगे, बस उनका जो कैटेगरी है वो चेंज कर देंगे, प्रेफरेंस से इक्विटी में कर देंगे और 10% से 15% कर देंगे। ओके, सो दैट मीन बाय कन्वर्जन और कन्वर्ट मैथड, राइट। सो चलिए देख लेते हैं क्या होता है और कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बाय कन्वर्टिंग दैम इनटू इक्विटी शेयर्स इज कॉल्ड कन्वर्जन मैथड। ठीक है, नो नीड टू क्रिएट CRR इफ़ पेमेंट मेड बाय कन्वर्जन। अगर आप कन्वर्जन मेथड यूज़ करें तो आपको CRR नहीं बनाना होगा। CRR हम कब बनाते हैं? जब प्रॉफिट में से पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है क्वेश्चन में कि आपको पार्टली कन्वर्जन हो, पार्टली आपका प्रॉफिट में से करना हो आपका पेमेंट। तो जितना पोर्शन आप प्रॉफिट में से करेंगे ना फिर, तो उसके लिए तो आपको CRR बनाना पड़ेगा। सपोज 80 रुपीज़ के लिए आप कन्वर्जन कर देंगे, ठीक है, और 20 रुपीज़ आप जो है प्रॉफिट में से यूज़ करेंगे, तो उसके लिए आपको CRR क्रिएट करना होगा। ओके, ये मतलब है यहाँ पर। देन आप जो कन्वर्ट करेंगे, मतलब न्यू शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं प्रेफरेंस को इक्विटी में, तो वो आप कैसे कर सकते हैं? एट पार भी कर सकते हैं, मान लो 10 वालों को 10 रुपीज़ में ही कर दें। एट प्रीमियम कर सकते हो, 10 की जगह इनको 12 रुपीज़ की ऑनरशिप दे दो। एट डिस्काउंट मतलब 10 वालों को आप कम की ऑनरशिप दोगे, ठीक है, 8 रुपीज़ 9 रुपीज़ कुछ भी। ओके, सो ये मैथड्स है। तो अब हमें इस केस में क्या होता है, नंबर ऑफ़ शेयर्स कैलकुलेट करने होते हैं कि मान लो अभी आप 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स को रिडीम कर रहे हो और उनके लिए इक्विटी शेयर इशू करोगे, तो कितने इक्विटी शेयर्स इशू करोगे आप? ठीक है, कितने नंबर ऑफ हम इक्विटी शेयर होल्डर इक्विटी शेयर्स इशू करें ताकि वो इक्विवेलेंट हो जाए 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स की। ओके, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स को तो डिविडेंड राइट भी होता है, इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड राइट नहीं होता है, बाकी इक्विटी शेयर होल्डर्स के अदर राइट्स होते हैं। तो उसके लिए हमें क्या नंबर ऑफ़ शेयर्स निकालने पड़ते हैं, नंबर ऑफ़ शेयर्स कन्वर्टेड। तो कैसे निकालेंगे? ये फॉर्मूला है आपका, अमाउंट पेबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। लाइक अमाउंट आपने देना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 10 लाख रुपीज़, और जो हमारे इक्विटी शेयर जिसमें हम कन्वर्ट कर रहे हैं उसकी वैल्यू रहने वाली है 10 रुपीज़। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने आ जाएंगे? 1 लाख नंबर ऑफ़ शेयर्स आ जाएंगे। ओके, अगर एट पार आपने किया है कन्वर्ट दैन, और अगर एट प्रीमियम कर रहे हैं तो फिर ये जो फेस वैल्यू है उसमें प्रीमियम का पोर्शन भी ऐड कर देंगे, सपोज 2 रुपीज़। तो फिर 12 से डिवाइड करेंगे आप 10 लाख को, तो फिर जो भी नंबर ऑफ़ शेयर्स आएंगे आप उतने हो जाएंगे। और अगर आप डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं तो डिस्काउंट को माइनस करके 2 रुपीज़ मतलब 8 रुपीज़ से फिर डिवाइड करेंगे इस 10 लाख रुपीज़ को। ठीक है, तो ऐसे आप नंबर ऑफ़ शेयर्स कैलकुलेट कर पाएंगे जिनको कि फिर हम आगे एंट्री में यूज़ करेंगे। क्लियर? तो ये फॉर्मूला है, आप नोट डाउन कर लें। देन एंट्रीज़ है, जनरल एंट्रीज़ क्या होंगी कन्वर्जन के केस में? सो फर्स्ट एंट्री तो सेम है जो आपने आउट ऑफ प्रॉफिट किया है, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम और रिडम्पशन डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। लाइक 100 रुपीज़ देना है, 10 रुपीज़ प्रीमियम भी देना है, मीन्स 110 रुपीज़ आपने देना था। सेकेंड एंट्री हम क्या करते थे वहाँ पर प्रॉफिट के टाइम पे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो अब आपको यहाँ टू बैंक ना करके क्या करना है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल करना है, क्योंकि हमने कन्वर्ट कर दिया है, पेमेंट नहीं की है, राइट। तो यहाँ पर आपने टू इक्विटी शेयर लिखना है अगर एट पार है तो, ठीक है, एट पार कन्वर्जन किया है। और अगर एट प्रीमियम पे कन्वर्जन किया है देन प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम।
राइट। और अगर आपने डिस्काउंट पर कन्वर्जन किया है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्लियर। ये सारी एंट्रीज होंगी आपकी, आप नोट डाउन कर लें, एक बार इनको अच्छे से समझ लें, उसके बाद फिर क्वेश्चन करें। तो चलिए क्वेश्चन हम देखते हैं कि कैसे एंट्रीज होंगी। ये देखिए, ये क्वेश्चन है आपका रिडम्पशन बाय कन्वर्जन का। ये दो केस है ए एंड बी, तो दोनों के लिए हमें एंट्री पास करनी है। क्या लिखा हुआ है, इन 2018 श्वेता लिमिटेड रिडीम ₹1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स बाय कन्वर्टिंग दैम इनटू इक्विटी शेयर्स एट 25% प्रीमियम। ठीक है, इक्विटी शेयर्स पे हमें 25% पर हम कन्वर्जन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री तो पता ही है आपको क्या होगी, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ओके, सो 25% प्रीमियम देना है। मीन्स एंट्री फर्स्ट हमारी क्या होती है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ओके, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ओके, कितना देना है, 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपीज़। देन सेकेंड एंट्री होगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, होल्डर्स डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ओके, तो शेयर होल्डर्स में दो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर में तो 1 लाख रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ इक्विटी में कितना लिखें, इसके लिए हमें कैलकुलेट करने होंगे नंबर ऑफ शेयर्स, जो हमने फॉर्मूला देखा था अभी उसके अकॉर्डिंगली। तो 1 लाख रुपीज़ को आप डिवाइड कर दो कितने से, यहाँ पर देखो इक्विटी की वैल्यू नहीं गिवन है, तो आप 10 रुपीज़ भी ले सकते हैं या 100 रुपीज़ भी ले सकते हैं। तो हम इजी कैलकुलेशन के लिए 100 रुपीज़ ले लेते हैं। तो 100 का 25 मतलब 25 रुपीज़ प्रीमियम हो गया, 100 रुपीज़ नॉमिनल वैल्यू मीन्स 125 रुपीज़ टोटल हो जाएगा। तो इससे डिवाइड करेंगे तो कितने आ जाएंगे नंबर ऑफ़ शेयर्स आपके, 800। ठीक है, 800 आपके न्यू इक्विटी शेयर्स आ जाएंगे। तो उसके लिए फिर एंट्रीज पास करेंगे। चलिए देख लेते हैं। ये देखिए, फर्स्ट एंट्री आपकी है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 1 लाख रुपीज़, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, 800 को मल्टीप्लाई किया 25 से तो 20,000 प्रीमियम आया, 800 को मल्टीप्लाई किया 100 वैल्यू से तो 80,000 आपका कैपिटल नॉमिनल वैल्यू आ गया, राइट। और 1 लाख रुपीज़ तो ये हो गया। लेकिन अब यहाँ पर नोट डाउन करने वाली बात ये है कि आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कितना पेमेंट करना था, 1 लाख रुपीज़ का, और आपके पास इक्विटी शेयर का नॉमिनल वैल्यू कितना आया है, 80,000, राइट, 80,000 आया है। तो 20,000 का अभी भी शॉर्टेज है ना, 20,000 के लिए फिर हम यहाँ पर प्रॉफिट यूज़ करेंगे, प्रॉफिट यूज़ करेंगे मतलब CRR बनाएंगे, राइट। तो CRR की एंट्री करेंगे आप यहाँ पर, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू CRR 20,000 रुपीज़। ये प्रीमियम वाला अमाउंट आप नहीं कंसीडर करेंगे इसमें, ओके। प्रीमियम क्योंकि हम अलग यूटिलाइज करते हैं, नॉमिनल वैल्यू अलग होता है, तो नॉमिनल वैल्यू टू नॉमिनल वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। ये नॉमिनल 1 लाख में से हमारे पास सिर्फ 80,000 आया है नॉमिनल का, अभी 20 बाकी है, तो 20 के लिए हम प्रॉफिट यूज़ करेंगे, मीन्स CRR क्रिएट करेंगे। क्लियर। चलिए सेकंड केस देख लेते हैं क्या है। In 2020, Shweta Limited redeemed 1,000 preference shares ₹10 each at a premium of 1.25 per share by converting them into equity share ₹10 at par। ठीक है, एट पार बोला गया है। तो फर्स्ट एंट्री आपको पता है क्या होगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ठीक है, 10,000 इंटू में 10 मीन्स 1 लाख रुपीज़, शेयर होल्डर्स में 1 लाख रुपीज़ आएगा। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10,000 इंटू 1.25 तो हो जाएगा 12,500, 12,500 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, टोटल 1,12,500 आपने शेयर होल्डर्स को देना है। सेकेंड एंट्री करेंगे आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल तो एट पार है, तो प्रीमियम कुछ नहीं लिखे आप, 1,12,500, 1,12,500। क्लियर। और यहाँ पर नंबर ऑफ़ शेयर्स अगर आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, सपोज 1,12,500 जो देना है शेयर होल्डर्स को डिवाइडेड बाय कितने का शेयर है, एक इक्विटी 10 रुपीज़ का, तो कितने नंबर ऑफ़ शेयर आ जाएंगे, 11,250। फिर अगेन उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो सेम अमाउंट आ जाएगा। इसलिए ज़रूरी एट पार के केस में ज़रूरी नहीं कि आप कैलकुलेशन नंबर ऑफ़ शेयर्स निकालें, क्योंकि उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, राइट। तो चलिए फिर भी मैं आपको एंट्रीज दिखा देती हूँ क्या करनी है आपने। ये देखिए,
फर्स्ट है प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 1,12,500। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल सेम यहाँ पर गलत है बुक में आंसर, तो आप यहाँ से नोट डाउन कर ले 1,12,000। ओके, सो ये देखिए 1,12,500 आएगा। फिर अब देखो एक बात ये है नोट करने वाली कि यहाँ पर नॉमिनल वैल्यू 1 लाख था, सिक्योरिटी शेयर्स को इशू करके कितना आया है 1,12,500 आया, ठीक है, हमने पेमेंट कर दिया। लेकिन अब ये जो प्रीमियम और रिडम्पशन था वो तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम में से पे करते हैं ना, और यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है हमारे पास, तो हम क्या अज्यूम करेंगे, प्रॉफिट यूज़ करेंगे। तो सरप्लस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ठीक है, कितने के लिए 12,500 जो हमारा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन वाला पोर्शन था उसके लिए। ओके, आई होप कि आपको कन्वर्जन का क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा और साथ ही कॉन्सेप्ट भी। ना एक और है हमारा इसमें पॉइंट जो कि है लाइक समटाइम क्या होता है कि आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन होंगे, ठीक है, प्रॉफिट गिवन होंगे और सिक्योरिटी प्रीमियम भी गिवन है, लेकिन नंबर ऑफ मिनिमम इशू नहीं दिया होता हो कि कंपनी कितना इशू करने जा रही है। ओके, तो उस केस में क्या है, कंपनी कितना इशू करे ये डिटरमाइन करना डिफ़िकल्ट होता है, तो उसके लिए हम ये एक इक्वेशन यूज़ करेंगे टू कैलकुलेट द फ्रेश इशू। ओके, और टू कैलकुलेट द मिनिमम फ्रेश इशू, मैक्सिमम ना मतलब इतना हो कि हम इजीली पेमेंट कर पाएँ और हमारा जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर रिडीम हो जाए। तो उसके लिए ये आपने इक्वेशन यूज़ करना है इन केस ऑफ एट प्रीमियम। क्या इक्वेशन है, लेफ्ट साइड में आपने लिखना है कितना पेबल है टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ओके, प्रेफरेंस शेयर होल्डर की कैपिटल, उनका प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, देन इक्वल इस साइड हमने राइट साइड में लिखना है बैलेंस जो भी आपके पास अवेलेबल है सिक्योरिटी प्रीमियम में बैलेंस शीट में। ओके, एंड डिविजिबल प्रॉफिट और फ्री रिजर्व्स, ठीक है, या फिर आपके पास कोई भी डिविजिबल प्रॉफिट गिवन है बैलेंस शीट में, रिजर्व सरप्लस जनरल रिजर्व वो सब भी उन सबको ऐड करेंगे, प्लस एक्स और एन। कुछ लोग एक्स कंसिडर करते हैं, कुछ लोग एन, तो आप एक्स भी लिख सकते हैं, एन भी, जो आपको बेटर लगे। देन प्रीमियम लिखना है आपने, प्रीमियम ऑन इशू एक्स प्लस रेट ऑफ प्रीमियम ऑन फ्रेश इशू। ओके, ये क्या है अभी हम क्वेश्चन से समझते हैं। आप पहले ये जो फॉर्मूला है, जो इक्वेशन है, उसको नोट डाउन कर लें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन है, प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम ₹1,50,000, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10%, मतलब 1,15,000, 50,000 का 10% 15,000, ठीक है, 15,000 आपका हो जाएगा। मतलब टोटल कितना देना है आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 1,65,000। प्रॉफिट जो आपको गिवन है बैलेंस शीट में 25,000, सिक्योरिटी प्रीमियम जो गिवन है बैलेंस शीट में 5,000। अब आप देखिए आपको देना कितना है 1,65,000 और आपके पास प्रॉफिट कितना अवेलेबल है, सिर्फ 30,000 का। ओके, तो ये बहुत कम है, तो हमें फ्रेश इशू करना पड़ेगा। अब फ्रेश इशू के रिगार्डिंग क्या बोला है क्वेश्चन में, ये देखिए, डिटरमाइन द नंबर ऑफ एंड द अमाउंट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ द शेयर्स एट ए प्रीमियम 5%। बताया नहीं है कितने शेयर इशू करना है, बस भैया बता दिया कि हमें प्रीमियम पर इशू करना है 5%। तो इस केस में हमें कैलकुलेट करना होगा कि हम कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करें या फिर कितना अमाउंट इशू करें, राइट। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। एज्यूम कर लेते हैं लेट फ्रेश इशू जो हमारा है वो एक्स है। आप एक्स मान लो, एन मान लो, एम मान लो, आपको जो मानना है वो मान सकते हैं, ठीक है। तो हमारा फ्रेश इशू जो है वो एक्स हो गया। देन 5% उसके ऊपर प्रीमियम भी है, मीन्स 5x अपॉन में 100 हो जाएगा, क्लियर। फिर यहाँ पर हमने कितना देना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 1,65,000 और ये हमारे पास कितना बैलेंस अवेलेबल है बैलेंस शीट में 30,000 का। और फिर ये एक्स, ये हमारा फ्रेश इशू है, ये उसका प्रीमियम है। तो इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया। यहाँ पर देखिए, ठीक है, तो ये इक्वेशन लिखिए। यहाँ पर आप देखिए 1,65,000। ओके, ये 20 प्लस 20 कैसे हो गया, ये 5 से 100 को काट दिया तो x अपॉन में 20, ठीक है। फिर x का एलसीएम हमने ले लिया, एक सेकेंड इसको ऊपर कर देते हैं हम, ठीक है। x का एलसीएम लिया तो 20x प्लस x यानी कि 21x अपॉन में 20 हो गया। और ये 30,000 को फिर हमने लेफ्ट साइड वाली वैल्यू से माइनस कर दिया। ओके, देन उसके बाद ये जो 20 है नीचे अमाउंट, उसको मल्टीप्लाई किया रिमेनिंग से 1,35,000 से एंड 21 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पर ये जो 20 है ना, इसको 21 कर लीजिए, 21 है तो हमारी ये आ गया नंबर ऑफ फ्रेश इशू, या फिर ₹1,28,572 कर सकते हैं आप इसको अप्रोक्सीमेट करके, ठीक है। इतना आपने इशू किया है, क्लियर। तो अब आप इजीली पेमेंट कर पाएंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं चलिए जल्दी से।
ये देखिए क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज द समराइज बैलेंस शीट ऑफ द सोनू लिमिटेड 31 मार्च 2020। क्या गिवन है आपको बैलेंस शीट में? इक्विटी शेयर कैपिटल है फुल्ली पेड अप 100 ईच, कितना 5 लाख रुपीज़ के लिए, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे 5000। ठीक है। सेकेंड है प्रेफरेंस शेयर होल्डर ₹10 का है, 80% कॉल, मतलब 10 रुपीज़ में से 8 रुपीज़ का कॉल किया है, तो 2 लाख को आपने 8 रुपीज़ से डिवाइड करना है, मीन्स आपके 25,000 नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे इक्विटी के लिए, सॉरी प्रेफरेंस के लिए, और 2 रुपीज़ का आप अभी भी कॉल करेंगे क्योंकि 8 रुपीज़ ही कॉल किया है, राइट। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है आपको? रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है, सिक्योरिटी प्रीमियम दिया है 5000 का, और सरप्लस है 23,250 का, और क्रेडिटर्स हैं, बैलेंस शीट में एसेट्स है, इन्वेंट्रीज है, कैश है, ओके, ये सब आपने देखना है, इनका कुछ नहीं है। मेन एडजस्टमेंट देखते हैं हम। प्रेफरेंस शेयर्स आर ड्यू फॉर द इमीडिएट रिडम्पशन एट द प्रीमियम ऑफ 10%, ओके, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का रिडम्पशन करना है 10% प्रीमियम पर। द डायरेक्टर डिजायर दैट ओनली मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5% बी इशू टू द प्रोवाइड फॉर द रिडम्पशन ऑफ सच प्रेफरेंस शेयर्स एज कुड नॉट अदरवाइज बी रिडीम। ठीक है, उन्होंने बोला है कि हमें रिडम्पशन के लिए क्या मिनिमम नंबर ऑफ शेयर इशू करने हैं, जो कि 100 रुपीज़ का एक होगा, और उसके ऊपर 5 रुपीज़ का प्रीमियम भी होगा इशू पर। एंड वही आपको अदर फॉर्मेलिटीज़ जो है वो रिक्वायर्ड करते हुए आपने पेमेंट करनी है और रिडम्पशन करना है। सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हमारे हैं कितने? ओके, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हमने अभी कैलकुलेट किया, कितने आए? 25,000 आए हैं। ठीक है, तो 25,000 में 2 रुपीज़ अभी कॉल बाकी है, पहले तो कॉल करेंगे, इनको फुल्ली पेड अप बनाएंगे, और फिर 25,000 पे मान लो 10 रुपीज़ हमारा अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25,000 2,50,000। ठीक है, 2,50,000 तो नॉमिनल वैल्यू है जो हमें चाहिए, और साथ में प्रीमियम भी बोला है 10%, 10% मतलब 1 रुपी, 10% है ना, यस, तो 1 रुपी, यानी कि 25,000 रुपीज़ पर आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो देना है वो 11 रुपीज़ के अकॉर्डिंगली, तो आपका कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लेंगे और पेमेंट करेंगे। बट उससे पहले हमें क्या है, कैलकुलेशन करनी है किसकी? मिनिमम फ्रेश इशू की। ठीक है, जो 100 पर होगा, 5% प्रीमियम पर होगा। देखिए यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन की हुई है कुछ। लेफ्ट साइड में आपने कितना पोर्शन देना है? 2,50,000 नॉमिनल वैल्यू, 25,000 प्रीमियम और रिडम्पशन, मीन्स टोटल 2,75,000 की आपने पेमेंट करनी है। प्रॉफिट हमारे पास बैलेंस शीट में कितना अवेलेबल है? सरप्लस है 23,250 का, 5,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम दिया हुआ है, मीन्स 28,250 हमारे पास अवेलेबल है। एक्स क्या माना है हमने? मिनिमम नंबर ऑफ फ्रेश इशू। 5x/100 क्या है? प्रीमियम ऑन फ्रेश इशू। ठीक है, तो इसको माइनस कर दिया अवेलेबल प्रॉफिट को ड्यू अमाउंट में से, कितना आया? 24750 आ गया, और यहाँ पर इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो यहाँ पर आया आपका 21x/20। फिर वही x की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है जैसे हम करते हैं नॉर्मली। 20 से मल्टीप्लाई किया, 21 से डिवाइड किया, तो आपका ये आ गया कि आपने एटलीस्ट फ्रेश इशू से इतना कैपिटल रेज करना है। ये देखिए रुपीज़ में आया है, ओके, नंबर ऑफ शेयर नहीं है, ये रुपीज़ है। और नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे? कितने शेयर का एक है, कितने का है हमारा एक शेयर? 100 का, तो 100 से डिवाइड कर देंगे, मीन्स हमारा 2350 नंबर ऑफ शेयर्स फ्रेश इशू आ जाएगा, जो कि हमें करना है। मिनिमम इशू जो है इतने शेयर के लिए करेंगे आप, 2350 शेयर्स के लिए। ओके, तो आप वीडियो को पॉज करके भी ये कैलकुलेशन देख सकते हैं, एक बार समझ सकते हैं। चलिए, एंट्रीज तो बताइए आपको जो सिंपल करनी होती है। ये देखिए, फर्स्ट आपको पता था 2 रुपीज़ का अनकॉल्ड है तो कॉल करेंगे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस 25,000 पे 2 रुपीज़ का, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। देन आपने शेयर इशू करे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 2350 पर कितने अमाउंट आएगा? प्रीमियम के साथ में 105। ओके, देन सेकेंड एंट्री होगी इसी की, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। प्रीमियम है 5 रुपये का, आपका 100 रुपीज़ की फेस वैल्यू है, टोटल मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को आपने कितना देना है? 25,000 शेयर पर 10 मतलब 250 देना है, और 25,000 पर 1 रुपी प्रीमियम, यानी कि 25,000 प्रीमियम देना है, तो 2,75,000 आपने पेमेंट करनी है। सो पेमेंट कर दी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। बट ये जो प्रीमियम और रिडम्पशन है 25,000, इसका अरेंजमेंट कहाँ से किया हमने? इशू करने से हमारे पास कितना प्रीमियम आया था? ये देख लीजिए, यहाँ पर ही है, ये रहा। इशू करने से हमारे पास प्रीमियम आया 23 इंटू में 5 को जब मल्टीप्लाई किया तो 11,750। तो 11,750 का हमने सिक्योरिटी प्रीमियम ये यूज़ कर लिया, न्यू फ्रेश इशू वाला 5,000 ओल्ड बैलेंस शीट में अवेलेबल है। तो टोटल मिलाकर हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में अमाउंट हो गया 16,750 का, राइट।
तो अभी भी शॉर्टेज पड़ रहा है, जबकि हमें देना तो कितना है 25,000 देना है। तो अब क्या करेंगे, तो बाकी जो है हम सरप्लस यूज़ कर लेंगे। ओके, सरप्लस था हमारे पास 23,000 समथिंग, तो 8,000 एटलीस्ट उसमें से हम ले सकते हैं। क्लियर। और फिर हमें क्या है, CRR भी बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा CRR, ये भी देख लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आपने देना था 250, आपके पास इक्विटी शेयर होल्डर को इशू करके कितना आया है 2,35,000 आया है, तो कम है। 2,35,000 है, कितना कम है 15,000 शॉर्टेज पड़ रहा है। तो 15,000 के लिए आप सरप्लस लेंगे, मतलब CRR क्रिएट करेंगे। ये देख लीजिए, सरप्लस टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व फॉर द 15,000 अमाउंट। क्लियर। ओके, सो ये था क्वेश्चन आपका। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अगर समझ में नहीं आया है तो फिर से वीडियो को एक बार देख लीजिए, समझ जाएंगे। और वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिनको भी आपके सेम सब्जेक्ट में है।